बुज़ुर्गों के उर्स बहुत होते हैं और मैं तो अक्सर उर्सों में जाता हूँ, तकरीरें करता हूँ, लेकिन मैं मुबारकबाद इसलिए पेश करूँगा कि जिस शान से ये इस बुज़ुर्ग का उर्स मना रहे हैं, अल्लाह ताला हर सुन्नी को इसी तरह का उर्स मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। समझ रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी हुई। उर्स मनाया, आसिफ रज़ा सैफ़ी को बुला लिया। उर्स मनाया, शायर मुल्क हिंदुस्तान असद इकबाल को बुला लिया। उर्स मनाया, इन उलमा अइम्मा हजरात को बुला लिया। उर्स मनाया, मुझ जैसे उलमा के खादिम को बुला लिया। ये मुबारक हो, अल्लाह इस उर्स को और आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। वरना हमारे उर्सों में क्या होता है, आप देखते हैं कि मुकाबले बड़े बड़े, फिर उसमें डांस पार्टियों की महफिल और काले जादू, मौत के कुएं और सर्कस, तरह तरह की खुराफातें आप देखते हो बहुत सारी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तो इस प्रोग्राम में पहली बार आया, लेकिन मुझे कमेटी वालों ने बताया कि हज़रत हम तकरीबन 40 साल से इस प्रोग्राम को मना रहे हैं और हमने कोशिश की कि उलमा को बुलाते हैं और आपके महबूब नकीब आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब को आप मुसलसल बुला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इस उर्स से आपके ये अवाम जो आती है, ये प्यासी अवाम, नबी की मोहब्बत की प्यासी अवाम, तो ये खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ लेकर जाती है। इसका सवाब कमेटी वालों को भी मिलता, पूरी बस्ती वालों को मिलता है और इंशाअल्लाह ये बुजुर्ग भी आपसे खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। आप यहाँ पर आए हो, बहुत तादाद में हो, आप तकरीर मेरी सुनने आए, सना खाने मुस्तफ़ा को सुनने आए, नकीब आज़म हिंदुस्तान को आप सुनने आए। बहुत मोहब्बत से सुनिएगा। अल्लाह करे कि हमें हक़ बोलने, हक़ सुनने की तौफीक अता फरमाए और हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, कहना सुनना तो हमारा बहुत हो रहा है, हकीकत बात है, बहुत हो रहा है। जगह जगह जलसे, जगह जगह तकरीरों की महफिल, जगह जगह मिलाद शरीफ की महफिल, जगह जगह जुमा खुतबा में, खुतबा के जुमा में अइम्मा मसाजिद का खिताब हम सब सुन रहे हैं, लेकिन अमल बहुत कम है ना भाई? तो दुआ ये किया करो, या अल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा, कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। भाइयों, जिस दिल में अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं, जिस दिल में खशियत इलाही नहीं, वो बंजर ज़मीन की तरह है। जैसे आपके पास, में एक बात बताऊं भाइयों, आपके पास 10 बीघा ज़मीन है लेकिन ज़रखेज़ है, उसमें हर तरह की खेती हो जाती है, और 100 बीघा ज़मीन है लेकिन रेतीली है, बंजर पड़ा है, उसमें न पानी का सिस्टम है, उसमें न कोई सब्ज़ा उगता है, न पौधा उगता है, न घास है, न हरियाली है, रेत ही रेत है। मेरे भाइयों, आपसे कहेगा कोई ये 100 बीघा जमीन ज्यादा पसंद करता है या 10 बीघा, आप कहोगे मौलाना इस 10 बीघा के मुकाबले, इस 100 बीघा के मुकाबले मुझे 10 बीघा दे दो, 100 बीघा नहीं लेता। मैंने कहा क्यों, ये ज्यादा है या 10 गुना ज्यादा है? कहोगे मौलाना 10 गुना तो ज्यादा है, मगर बंजर जमीन है, किसी काम की नहीं, बंजर जमीन है। लोगों, ऐसे हजार दिल कि जिनमें खशियत इलाही ना हो, ऐसे हजार दिल जिसमें मोहब्बत रसूल ना हो, ऐसे हजार दिल जिसमें रब का तकवा ना हो, वो अल्लाह को उन हजार से बेहतर वो एक दिल है जिसमें खशियत इलाही हो। जिस दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत के जो है दरख्त उगते हो, वो एक दिल हजारों पे भारी है, हजारों पे भारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, हम तादादों में रह गए। इस्लाम तो न कल तादाद से फैला था, न इस्लाम कल तादाद से बाकी रहा था। इस्लाम को बाकी रखने वाली ज़ात इंसान की नहीं, अल्लाह की ज़ात है। हम कहते हैं हमारे पास हालात नहीं, हमारे पास भाई असबाब नहीं, हुकूमतें नहीं। किसी बात करते हो,
यार हुकूमत तो एक ही है, बस वो अल्लाह की हुकूमत है। तो जिसकी एक ही हुकूमत है और उस हुकूमत के अलावा कोई हुकूमत ही नहीं। कुरान कहता है ना वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सारी हुकूमतें फना हो जाएंगी, सारी बादशाहतें, सारी प्राइम मिनिस्ट्रियां खत्म, वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली हुकूमत जात कोई है तो वो परवरदिगार की जात है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओरिजिनल हुकूमत एक ही है, वो परवरदिगार की। तो तुम्हारा कनेक्शन अगर उससे जुड़ जाए जिसकी हकीकी हुकूमत है, तो फिर हुकूमत तुम्हारी ना हो जाए, है ना भाइयों, तुम्हारी ना हो जाए हुकूमत। हमने तो उनसे अपना कनेक्शन जोड़ना शुरू कर दिया जिनकी हुकूमत आर्जी तौर पर आती हैं, और जिनकी हुकूमत क्या है उनकी खुद पर ना चलती तो वो दूसरों पे क्या चलाएंगे। ओरिजिनल हुकूमत अल्लाह की है। अच्छा, रब एक जगह कुरान में और इरशाद फरमाता है, मैं तकरीर की बेस तैयार कर रहा हूँ, नींव तैयार कर रहा हूँ, उस पर मुझे एक इमारत तैयार करना है। तवज्जो करना, अल्लाह फरमाता अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, सूरह 3 तीसरा पारा है। तवज्जो करना, अल्लाह फरमाता है कि सबसे बड़ा हाकिम अगर कोई है तो वो अल्लाह है। हर आदमी चाहता है कि मेरा बड़े से कनेक्शन हो जाए, हर आदमी चाहता है मेरा बड़े से कांटेक्ट हो जाए, हर आदमी चाहता है मेरा डोरा किसी बड़े से मिल जाए। तो यार इतने बड़े से ना मिला हो जो सबसे बड़ा है, है ना। फिर यार एक बात बताओ, जब बड़े की तरफ चले समझ में नहीं आता, जब अमीरी की तरफ चलो तो सबसे बढ़ के अमीरी चाहो, है ना। जब बड़े को चाहो, बड़े से दोस्ती करना चाहो तो सबसे बड़े से दोस्ती ना करो जो सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है? अजान में कहता मुअज्जिन अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा है। तो फिर उसकी तरफ खींचो, जब उसकी तरफ खींचोगे ना तो बड़े से मिलके भी आदमी बड़ा हो जाता है। मियाँ बड़े का तो नौकर भी बड़ा होगा, भाई मानोगे कि नहीं मानोगे? बड़े का तो नौकर भी बड़ा होता है। भाइयों मानोगे ये बात? नहीं मानोगे? तो यार नौकर बनना है तो बड़े के बनो, दोस्त बनना है तो बड़े के बनो, महबूब बनना है तो बड़े के बनो, है ना, आशिक बनना है तो बड़े के बनो, करीबी बनना है तो बड़े के बनो, कांटेक्ट करो तो बड़े से करो, इतने बड़े से करो जो सबसे बड़ा हो। बेशक, बेशक। हम बड़े धोखे में, हम बड़े बड़े के चक्कर में, बड़े बड़े के चक्कर में फिर छोटे पे आ गए। अजीब मामला, या तो बड़े के चक्कर में ही ना पड़ो, है ना भाई, या तो बड़े के चक्कर में ना पड़ो, और जब बड़े के चक्कर में पड़ जाओ तो फिर सबसे बड़े के। भाई भाई है क्या नहीं, बुजुर्गों की भी सुन्नत है।